तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 7:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ये तो आपको ए और बी का जो लाभ है ना वो 7:3 में बांटना है। 1 अप्रैल 16 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 और 40,000 थी। तो बेटा ना ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ए और बी की 1,00,000 और 40,000। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10% वार्षिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है 10% वार्षिक। बी को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, सैलरी है बेटा बी की। फिर ना प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1,000 रुपए प्रति माह और बी ने 6,000 रुपए प्रति माह आहरण किया। तो अपने को क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है ए और बी का। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1,000, प्रथम तारीख लिखा ना इसलिए प्रारंभ कहलाएगा, और बी ने 600 रुपए। प्रत्येक माह के प्रारंभ में 600 रुपए। पूंजी व आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु बी का वेतन घटाने के बाद, मतलब वेतन ऑलरेडी घटा चुके हैं तो अब वापस वेतन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन पूंजी और आहरण पर ब्याज तो लिखना पड़ेगा। लाभ है हमारे लिए 54,960। शुद्ध लाभ ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5% की दर से ए को कमीशन देना है। साझेदार कमीशन की गणना सिखाई थी बेटा। ए को कमीशन देना है 5%। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 17 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है। इससे अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 को गणना करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाएंगे। DR पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ जो लाभ है उससे हम लोग लिखेंगे लाभ या हानि। क्वेश्चन में लाभ दे रखा है, लाभ है हमारे लिए 54,960 का, तो उससे लाभ को हम लोग CR में लिखेंगे बाई P&L नेट प्रॉफिट 54,960। अब ए और बी का लाभ जो भी आएगा ना वो अंतिम 7:3 में बांटेंगे। ओपनिंग कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो DR में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग CR में आएगा। CR में आने वाली एक ही तो मत है।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपन नीचे अलग से गणना कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना दो केस होते हैं, या तो साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई पूंजी लगाई या निकाली जाए, या कोई पूंजी ना तो निकाली जाए ना ही निकाली जाए। कोई पूंजी ना तो लगाई है ना ही निकाली है, तो फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटे हुए 100 होगा। ओपनिंग कैपिटल बेटा इनकी 1,40,000 है और दर हमारे लिए 10% है। 1,00,000 का 10%, 40,000 का 10%, 4,000। दस हजार और 4,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग CR में लिखते हैं। ये तो अपन ने वर्किंग नोट फर्स्ट से निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वर्किंग नोट सेकंड से हम लोग निकाल। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1,000 रुपए निकाले। हर महीने निकाल रहे हैं, समान राशि निकाल रहे हैं, तो फिर अपने को कुल आहरण और औसत अवधि का फॉर्मूला चाहिए। एक तो निकाल लेंगे कुल आहरण, 1,000 रुपए हर महीने निकाले बेटा, तो 12 महीनों में 12,000 निकाले। और औसत अवधि याद हो तो प्रारंभ में अगर निकालते हैं तो n+1/2 करते हैं। हर महीने निकाल रहे हैं ना बेटा, तो n+1/2, 12 महीनों तक निकाले +1/2 तो 6.5। याद आए तो सर ने इस स्थिति में पढ़ाया था, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे, बहुत सारे अपन ने होमवर्क भी करा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगता है कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। 12,000 क्वेश्चन में 10% है, औसत अवधि 6.5 है। पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 से ये गया तो 10 बार, 650 हमारे लिए ये आ जाएगा। ये तो आया बेटा ए के लिए। बी ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 600 रुपए का आहरण है क्वेश्चन में, 600 रुपए का। बेटा एक एक चीज विथ नोट लिखा लिखा कर दे रहा हूं, प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करना। कुल आहरण 12 महीनों तक 600 इंटू 12 7200। औसत अवधि सिखाया था n+1/2 होता है, 12 महीने निकाले तो 6.5, प्रारंभ में निकाल रहे हैं इसलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा, फॉर्मूला सिखाया था कुल आहरण इंटू दर बटे 100 औसत अवधि डिवाइड बाई 12। कुल आहरण 7,200 है, दर क्वेश्चन में 10% है, औसत अवधि 6.5 है। पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 6 बार, 390 रुपए हमारे लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ए और बी का। तो ये हमारे लिए ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 और 390। ए का 650, 390।
ये 1040 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद सैलरी है, मगर बी की सैलरी अब P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट अपन नीचे लिख देंगे। मैं नोट लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी आप ऐसा लिखें जरूर। नोट है, वर्किंग नोट ना लिखकर अपन नोट नाम दे रहे हैं इसको। प्रश्न में 54,960 रुपए के लाभ बी का वेतन घटाने के बाद दिया गया है, अतः वेतन को P&L अप्रोवेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। वेतन को P&L अप्रोवेशन में अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा घटाने के बाद लिखा हुआ था। ये वेतन का मैटर भी हट गया। फिर ड्राइंग, बेटा ड्राइंग कभी भी आता ही नहीं है P&L अप्रोवेशन में, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग कभी नहीं आता है। लाभ 54,960 के थे, वो हम दे चुके हैं। अब हमें ए को कमीशन देना है, और ए को कमीशन कैसे देना है? शुद्ध लाभ, ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5%। तो ये क्या कह रहा है? कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 5% ए को कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन बेटा P&L अप्रोवेशन के DR में आता है। तो ये हमारे लिए ना कमीशन देना है ए को, तो ये 2A's कमीशन में यहाँ लिख रहा हूँ, पर इसकी गणना मैं वर्किंग नोट बनाकर कर रहा हूँ। देखो वर्किंग नोट थर्ड, ए के कमीशन की गणना। पांच % शुद्ध लाभ पर ए को कमीशन देना है। तो सबसे पहले तो हमको शुद्ध लाभ चाहिएगा। सर वो जो दे रखा था वो मत ले लेना ना, अभी अपने को वापस एडलेस कर देखना पड़ेगा। अब लाभ कितना बचा उसका 5% देंगे बेटा ना। इस स्थिति में शुद्ध लाभ का फॉर्मूला बनेगा, देखो CR का योग माइनस DR का योग। CR में 54,960 प्लस 1040, दो चीजें आ रही है P&L अप्रोवेशन के CR में बेटा, और DR में है 14,000। ऐसा हुआ ना, 56,000 माइनस 14,000, 42,000। इस 42,000 पर कमीशन देंगे। याद है सर ने कमीशन के दो केस पढ़ाए थे, या तो पूर्व के लाभ पर या बाद के लाभ पर। पूर्व के लाभ पर फॉर्मूला शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 होता है, और बाद के लाभ पर शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर होता है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है ऐसा कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर देना है। तो फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर। दर क्वेश्चन में 5 है, 100 प्लस 5 का मतलब 105 बेटा। 42,000 इंटू 5 बेटा 105, 5 से 105 जाता है 21 बार, और 21 से बेटा 42,000 जाएगा 2,000। तो अपने लिए 2,000 रुपए का कमीशन आएगा। ए को 2,000 रुपए का कमीशन। बस, और तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं बेटा। अब जो भी अंतर बचा ना वो ए और बी में उनके लाभ हानि अनुपात। क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात 7:3 दे रखा था, तो 7:3 में हम लोग बांट देंगे। अंतर निकालें तो देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि CR ज्यादा आ रहा है, और CR ज्यादा आ रहा है तो लाभ होगा, और ये अंतर की राशि हम लोग DR में लिखकर बांटेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से
लाभ में हिस्सा क्योंकि सीआर से आता है। अब अगर आप अंतर निकालोगे ना बेटा, इधर का टोटल हो रहा है 56 और इधर का हो रहा है 16, 40,000 का अंतर आ रहा है जो ए और बी में बांट दोगे, और ए और बी का अनुपात यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 7:3 में बांटना है। ऐसे बढ़ते हैं, ब्रैकेट में लिख दोगे 7:3, यहाँ नीचे लिखोगे ए को तो मिलेगा 40,000 इंटू 7/10, बी को मिलेगा 40,000 इंटू 3/10। और ये दोनों साइड की टोटल सेम आ जाएगी 56,000। क्वेश्चन में सिर्फ पी एंड एल अप्रोवेशन ही बनाना था बेटा, तो ये आपका पी एंड एल अप्रोवेशन, नीचे ये नोट लिखोगे, 3 वर्किंग नोट बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना, और ए का जो कमीशन है उसकी गणना हमारे लिए हो जाएगी। ये आपके 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अब अपन एक और ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक का ही पहला एग्जाम्पल। छठा क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक नया लॉजिक है जो कल मैं डिटेल से समझाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस कराकर, बड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको मैं छठा क्वेश्चन करूंगा। पहले पहला एग्जाम्पल देखो। अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 16 को साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया और उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख 3 लाख थी। ये तो है बेटा ओपनिंग कैपिटल। फिर कह रखा है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में। अजय को 2,000 प्रतिमाह तथा विजय को 36,000 वार्षिक वेतन दिया जाएगा, क्वेश्चन में सैलरी भी है। आहरण पर ब्याज अजय से 2,000 और विजय से 3,000 वसूल किया जाएगा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटना है। प्रॉफिट जो भी होंगे ना उसको 3:2 में बांटना है। वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण दे रखे हैं, क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखा है। और 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म के 2,45,000 रुपए के लाभ थे। लाभ क्वेश्चन में 2,45,000 के हैं। 31 मार्च 2017 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, एक ही खाता बनाना है बेटा क्वेश्चन में, और वो है हमारे लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग इकतीस मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट, डी आर सी आर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉपर नोटबुक बनाते जाओ बेटा, हर एक चीज मैं यहाँ सोल्व करा दूंगा आपको। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल तो कभी नहीं लिखते,
अच्छा, सबसे पहला काम तो बेटा ना आप लोगों का लाभ हानि लिखना है। क्वेश्चन में जो लाभ दे रखा है उसे CR में, बाई P&L, ये आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 2,45,000 था। ओपनिंग कैपिटल लिखते नहीं है, फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट बना लो इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना, पूरे साल ना तो कोई पूंजी लगाई है ना ही निकाली है, तो फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा हुआ 100 हो जाएगा। साझेदारों के नाम है अजय और विजय और इनकी पूंजी है 2 लाख 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 2 लाख 3 लाख दे रखी है, तो 2 लाख इंटू 10 बटा 100, 3 लाख इंटू 10 बटा 100, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। 20,000 और 30,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है सैलरी देनी है। देखो समझना ध्यान से, अजय को 2,000 रुपए हर महीना, तो 12 महीने की 24,000 इसको देंगे, और विजय को 36,000 रुपए वार्षिक देनी, ये तो ऑलरेडी वार्षिक ही है। सैलरी बेटा हम लोग DR में लिखते हैं, टू पार्टनर सैलरी। अजय को 2,000 रुपए प्रति माह, 12 महीने के हिसाब से 36,000, सॉरी 24,000। विजय को 36,000 देनी, विजय की ऑलरेडी वार्षिक ही दे रखी है 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय से 2,000 और विजय से 3,000 वसूला जाएगा। और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय और विजय, सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है 2,000 3,000 वसूल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद कह रहा है प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उससे। फिर ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग कभी भी बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, लाभ लिख चुके हैं, बस अब जो भी लाभ आया ना उसे 3/2 में बांट दो। तो देखो इधर का टोटल हो रहा है 2.5 लाख बेटा CR में, DR में टोटल आ रहा है 1,10, तो CR ज्यादा आ रहा है ना 1,40 से, तो अंतर की राशि को DR में, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से 1,40, ये लाभ में हिस्सा, ये अजय और विजय में उनके लाभ हानि अनुपात 3:2 में बांट देंगे। $1,40,000 इंटू 3/5, 84,000। 5 अनुपातों का योग है बेटा ना, विजयी में C 5 56,000। यह आप लोगों का P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। दोनों साइड की टोटल अब लगाकर देखोगे, इधर की भी 2,50,000
और इधर की भी 2,50,000। ये आपका पहला एग्जाम्पल खत्म होता है। तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बड़े, और एक एग्जाम्पल आपका कर चुके हैं। कल एक बिल्कुल नया टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वो हम लोग सीखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लें। जिनको भी क्वेश्चंस की शीट डे टू डे चाहिए वो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर लूँगा। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी स्टडी कर पाएँ यहाँ।